हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। नॉर्सेट पास करने के बाद जो लोग एम्स में अपनी सेवाएं एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देते हैं, या फिर PGI-MER, जिपमर या निम्हांस के नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी होती क्या है, तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मोटे मोटे तौर पे अगर हम सैलरीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक सैलरी का, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक पार्ट को हम कहेंगे अर्निंग, मतलब वो पार्ट जो गवर्नमेंट हमें दे रही है। सेकंड पार्ट है, उसे हम कहेंगे डिडक्शन। क्या कहेंगे? डिडक्शन, मतलब कटौती, वो पार्ट जो कि गवर्नमेंट हमारे से काट रही है या ले रही है। तो इस तरह से देखिए, दो मोटे मोटे तौर पे हम सैलरी के पार्ट कर सकते हैं। अर्निंग में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं, नॉन गजेटेड। तो यहाँ पे उनका जो बेसिक पे होता है, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स में उनका जो बेसिक पे होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। उनका जो बेसिक होता है वो होता है यहाँ पे 44,900 रुपीज़। ठीक है, कितना होता है? 44,900 रुपीज़। सेकेंड होता है उनको जो मिलता है वो होता है पार्ट डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता या DA, ये 8%। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये है 34%। ठीक, कितना है? बेसिक का 34%, जो कि कितना हो जाता है यहाँ पे 44,900 का ये जो DA 34% जो होता है वो हो जाता है 15,266 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया DA। थर्ड यहाँ पे जो हमारे को सैलरी में मिलता है वो होता है HRA। देखिए फ्रेंड्स, HRA क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, पूरे देश की सिटीज़ को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है। कुछ ऐसी सिटीज़ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, वो उन्हें X कैटेगरी में रखा। सेकंड होता है उनसे कम पॉपुलेशन वाली जो होती है सिटीज़, उन्हें Y कैटेगरी की सिटी में रखा। थर्ड, जिनमें बहुत कम पॉपुलेशन होती है वो सिटीज़, उन्हें Z कैटेगरी में रखा। तो यहाँ पे देखिए X, Y और Z 3 कैटेगरीज की सिटी है देश के अंदर। तो यहाँ पे जो X कैटेगरीज की जो महानगर हैं, बड़े महानगर जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ है, उनको 27% क्या मिलता है? HRA मिलता है उनके बेसिक का। सेकंड, Y कैटेगरी वालों को मिलता है 18%, Z कैटेगरी वालों को मिलता है 9%। 9, 18 और 27, ये एक फॉर्मूला है XYZ कैटेगरी की सिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली के लिए ये देखिए कितना होता है। तो ये दिल्ली के लिए होएगा 27%। तो दिल्ली के लिए देखिए हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12,123 रुपीज़, ये यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए चंडीगढ़ के लिए आप यहाँ पे PGI के लिए अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8082 रुपीज़। ठीक है, अगर यहाँ पे और अदर किसी सिटी के लिए जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है तो उनके लिए अगर यहाँ पे आप काउंट करते हो तो ये हो जाता है 4041 रुपीज़। ठीक है, तो ये हर सिटी के हिसाब से जो ये HRA होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग दिल्ली में वर्किंग है उनको HRA कितना मिलता है? 12,123 रुपीज़। मीन्स उनको और लोगों की अपेक्षा 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनका हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एम्स दिल्ली में जो नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं वो दिल्ली में है, इसलिए उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि उनका HRA ज़्यादा है। अब चलते हैं आगे कि इसके अलावा क्या मिलता है हमें। इसके अलावा मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है 1800 रुपीज़ प्लस इस 1800 का DA का जो परसेंटेज चल रहा होता है वो। तो यहाँ पे 1800 का 34% मिलेगा, क्योंकि 8% जो DA है वो कितना है? 34% है। DA कितना है? 34%। तो 1800 का 34% यहाँ पे हो जाता है 612 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है 2412 रुपीज़।
ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या मिलता है, नर्सिंग ऑफिसर्स को एक नर्सिंग अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है? नर्सिंग अलाउंस। क्यों मिलता है? क्योंकि पेशेंट को नर्सिंग सर्विसेज देते हैं, केयर देते हैं, इसलिए उनको 7200 रुपीज़ यहाँ पे नर्सिंग अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट उनको मिलता है उनका यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, ये देखिए फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है मंथली 1800 रुपीज़ मिलता है। तो ये तो वो पार्ट्स हैं जो कि हर एक नर्सिंग ऑफिसर को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अलाउंस होते हैं जो कि मिलते हैं स्पेशल एरिया में। अगर किसी की ड्यूटी होती है नर्सिंग ऑफिसर की, तो जैसे कि अगर मान लीजिए उसने मोर देन 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर उसने OT या ICU जैसे किसी स्पेसिफिक एरिया में काम किया है तो उसको स्पेशल एरिया अलाउंस मिलता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो हाईली क्वालिफाइड है, जैसे कि उसने मास्टर ऑफ नर्सिंग कर रखी है, तो उसे 2 एब्जॉर्बेबल जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी सैलरी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि इसके अंदर जुड़ सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टोटल अर्निंग्स की इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेसिक जोड़ते हैं, DA यहाँ पे दिल्ली के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो HRA यहाँ का 27%, यहाँ पे TA यहाँ पे 2412 रुपीज़, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो नर्सिंग अलाउंस है वो 7200 रुपीज़, यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है वो होता है 1800। तो यहाँ पे टोटल जो हो गया अर्निंग के रूप में हम देखते हैं ये हो गया 83701 रुपीज़। ये यहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर का ग्रॉस सैलरी हो गया, ठीक है, ग्रॉस सैलरी मतलब कि ये ग्रोस है, ये उसे मिलता है। अब आते हैं देखिए फ्रेंड्स कि इसके डिडक्शंस की बात करें कि इसको क्या क्या है जो गवर्नमेंट इससे ले लेती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट इनसे लेती है वो होती है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स कितना लेती है, ये जो टोटल अपना बेसिक और DA होता है इनको जो टोटल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका टोटल किया 44,900 रुपीज़ प्लस 15,266 रुपीज़ को अगर मान लीजिए टोटल करते हैं तो ये अराउंड 60,000 बनता है। तो इस बेसिक प्लस DA का क्या होता है, 10% गवर्नमेंट ऑफिसर से क्या करती है, डिडक्ट करती है। तो यहाँ पे NPS यहाँ पे काट लेते हैं 6,000 के अराउंड रुपीज़। इसके अलावा कुछ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स के कुछ पैसे होते हैं जो कि अराउंड 100 रुपीज़ के अराउंड होते हैं। इसके अलावा जो मेन जो होता है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी क्या होता है, मंथली काट लेते हैं, जो भी TDS के रूप में होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है TDS, वो काटते रहते हैं मंथली, वो 4,000 to 5,000 के अराउंड की काटते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका टोटल होल ईयर के अंदर टोटल कितना अर्निंग हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप नॉर्मली भी अगर 4,000 मंथली इनकम टैक्स अगर मान के चलते हैं तो यहाँ पे मंथली आपका 10,000 कट जाता है, ठीक है। 10,000 यहाँ पे आपका डिडक्शन होता है। आपका ग्रोस सैलरी है 83,701 रुपीज़ और यहाँ पे डिडक्शन है 10,000 के अराउंड। ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, अप्रॉक्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल नेट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ये आता है कि आपको इन हैंड सैलरी कितना मिला। तो यहाँ पे 83,701 रुपीज़ के अंदर से 10,000 निकाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा 73,701 रुपीज़। तो ये आपका एक नेट सैलरी होता है जो इन हैंड आपके अकाउंट में आता है एक नर्सिंग ऑफिसर के में। इसी तरह से आप देखिए फ्रेंड्स, हर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो HRA का यहाँ पे मेनली डिफरेंस होता है। तो HRA अगर मान लीजिए वो मेट्रो सिटी में है तो उसको 27% मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए वो कोलकाता में है, वो चेन्नई में है, वो दिल्ली में है, तो उनको यहाँ पे 27% मिलता है। अगर वो चंडीगढ़ में है, अगर वो PGI में काम कर रहा है तो उसे 18% मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 12,123 की जगह आपको 8,082 रुपीज़ जोड़ के यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकालनी होगी। तो इस तरह से आप जहाँ पे भी काम कर रहा है कोई भी नर्सिंग ऑफिसर उसका सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि एक नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। आप हमारे को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। नर्सिंग अधिकारी के फेसबुक पेज पे आप हमारे को जरूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे जो नर्सिंग अधिकारी का पेज है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो नर्सिंग अधिकारी का टेलीग्राम चैनल है आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर मैं वेरियस वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट्स, नोट्स, PDF मटेरियल वहां पे बार बार डालता रहता हूं। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।